नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि प्रवृत्ति को समझना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, हर इंसान की अलग प्रवृत्ति होती है। कुछ लोगों की गंदी प्रवृत्ति होती है, कुछ लोगों की अच्छी प्रवृत्ति है। हम प्रवृत्ति को नहीं समझ पाते और इसी कारण से हम हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं जब हमें बुरे लोग ज़िंदगी में मिलते हैं या ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होते। दोस्तों, हर इंसान की एक अपनी प्रवृत्ति होती है और वो उसी प्रवृत्ति के लोगों के साथ बैठना, उठना, संपर्क स्थापित करना, बोलना, चालना, हर चीज़ उसी प्रवृत्ति के संदर्भ के लोगों के साथ पसंद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो गंदे लोग होते हैं, क्रूर लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, झगड़ालू, गुस्सैल और लड़ाकू किस्म के लोग होते हैं, दूसरे का बुरा करके खुश होने वाले और अपना हल्का सा नुकसान होने पे हल्ला मचाने वाले, ऐसे गंदे बुरी प्रवृत्ति के पापी लोगों की आप अगर प्रवृत्ति देखो तो इनकी प्रवृत्ति भी अपने जैसे लोगों की ही होती है। अगर आपको पड़ोसी कोई गंदा मिल जाए, झगड़ालू मिल जाए, लालची मिल जाए, बात बात पे गाली गलौज करने वाला मिल जाए, आपको तंग करने वाला मिल जाए, अगर आप ध्यान से एनालाइज करें कि अगर आप सज्जन किस्म के हो, अगर आप झगड़ा नहीं करते, अगर आप प्यार से बात करते हो, तो उसका कभी भी आपसे मेल नहीं मिलेगा। वो कभी भी आपके साथ ढंग से बातचीत नहीं कर पाएगा, आपके साथ उठ बैठ नहीं पाएगा, आपके साथ अच्छे संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति गंदी है, क्रूर है, पापी है, असुरी प्रवृत्ति है। तो आप देखेंगे, अगर ध्यान से एनालाइज करेंगे कि उसको अपने जैसी प्रवृत्ति वाले लोग ही पसंद हैं। अगर उसको पड़ोस में कोई, अपने घर के सामने या आसपास आजू बाजू कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उसी की प्रवृत्ति का हो, सपोज़ उसको उसके घर के सामने ही मिल जाए जो झगड़ालू हो, लड़ाकी हो, गाली गलौज करने वाला हो, मारपीट वाला हो, तो आप देखेंगे कि वो अच्छे दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि एक की गंदी पापी प्रवृत्ति और दूसरे की भी गंदी पापी प्रवृत्ति, तो वो दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होंगे और एक क्रूर प्रवृत्ति वाला इंसान दूसरे क्रूर प्रवृत्ति वाले इंसान के साथ ही खुश रहना पसंद करता है। उसको मज़ा आता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी ऊर्जा भी गंदी है, सामने वाले की भी गंदी है, उसके अंदर भी नकारात्मक सोच है, सामने वाले के अंदर भी नकारात्मक सोच है, उसके अंदर भी दूसरे का नुकसान करने की प्रवृत्ति है और सामने वाले के अंदर भी है, उसकी प्रवृत्ति भी है झगड़ा करने की, गाली गलौज करने की, मार पिटाई करने की, सामने वाले की भी है। तो एक जैसी गंदी प्रवृत्ति वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिस तरीके से गंदी प्रेत आत्मा इकट्ठी हो जाती है। अगर आप देखेंगे इसी तरह अच्छी प्रवृत्ति वाले लोग, सज्जन प्रवृत्ति वाले लोग, तो वो उन्हीं लोगों के साथ बैठना पसंद करेंगे जो अच्छी प्रवृत्ति के हों, जो सज्जन सभ्य स्वभाव के हों, जिनकी ज़ुबान पे गाली गलौज ना हो बल्कि नमस्ते हो, राम राम हो, अच्छे विचार हों, किसी का बुरा करने की भावना ना हो और हंसमुख हों, खुशी हो आपसे मिलके। ऐसी अच्छी प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ ही सज्जन प्रवृत्ति वाले लोग बैठना पसंद करते हैं। और आप प्रवृत्ति की बात क्यों करते हो, अगर हम कई दफ़ा हमारी आदतें भी प्रवृत्ति में शामिल हो जाती हैं। अगर आप देखेंगे कोई भी इंसान, किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल जिम करने का बहुत शौक़ है, तो वो अपने जैसा ही बंदा एज अ फ्रेंड ढूंढेगा जिसको जिमिंग का शौक़ हो, ताकि यूँ कह लीजिए कि उनकी लाइक माइंडेड थॉट हो सके कि हाँ आज इतने पुशअप करने हैं, हाँ आज ये वाली डाइट मील लेनी है, आज ये करना है, वो करना है। किसी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लड़की की प्रवृत्ति है जो है मैं बहुत पढ़ाई करूँ, मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बनूँ या वो करूँ, तो वो कोशिश करेगी वैसी ही प्रवृत्ति वाली दोस्त बनाए। अगर वो गलत प्रवृत्ति में जाती है तो वो खुद के ही लक्ष्य से भटक जाएगी, क्योंकि जो अगर कोई एवरेज लड़की होगी, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होगी या फिर नहीं पढ़ती होगी, वो उसके साथ जाएगी, उसके साथ दोस्ती करेगी, तो अपने आप उसकी भी पढ़ाई हैम्पर होनी शुरू हो जाएगी। देर सवेर वो भी समझने लगेगी कि ये मेरी प्रवृत्ति की नहीं है, मैं पढ़ाकू हूँ, मैंने कुछ बनना है, तो मुझे इसी प्रवृत्ति की कोई दोस्त अपनी रखनी होगी। पर जहाँ बात आती है क्रूर लोगों की, गंदे लोगों की, वहाँ पे उनके अंदर ये भावना पैदा नहीं होती कि हमें अपना सुधार करना है तो हम अच्छी प्रवृत्ति के लोगों के साथ बैठे। पर अच्छी प्रवृत्ति वाले इंसान के अंदर ये भावना पैदा हो जाती है कि हम अगर इस क्रूर और गंदी और पापी प्रवृत्ति वाले इंसान के साथ ज़्यादा वक्त रहे तो हम भी इसके जैसे हो जाएंगे और इसका नकारात्मक प्रभाव हम पे पड़ेगा। यहाँ तक कि घुटन सी होने लगेगी और घुटन सी होने लगती है। मैंने खुद चीज़ महसूस की है अपने खुद के जीवन में कि जो झगड़ालू, गंदे, पापी प्रवृत्ति के, दूसरे का बुरा चाहने वाले, दूसरे का बुरा करके खुश होने वाले लोग होते हैं, उनके साथ रहने में घुटन सी महसूस होती है कि जैसे पता नहीं आप कहाँ फंस गए हो। मुझे एक बारी की बात याद है कि कोई भी इंसान जब अपनी गलत थॉट आप पे थोपने की कोशिश करता है, तब उसी टाइम आपके अंदर ये चीज़ होने लगती है कि नहीं, ये हम नहीं हैं,
या आपकी कॉन्शियस से बोलने लगती है कि नहीं, आप ये नहीं हैं। बहुत दफ़ा मैंने अनुभव की कि जब बुरी प्रवृत्ति की, गंदी प्रवृत्ति की, पापी प्रवृत्ति के लोगों ने अपनी थॉट्स भी डाली, चाहे मेरे ऊपर अपने प्रभाव डालने के लिए या मुझे चेंज करने के लिए, कि मैं भी उन्हीं की तरह गाली गलौज करूँ, मैं भी उन्हीं की तरह झगड़े में रहूँ, मैं भी उन्हीं की तरह मीट मांस का सेवन करूं, मैं भी उन्हीं की तरह दूसरे का बुरा करने में खुश हूं। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि उनकी बुराई का असर मुझ पे नहीं पड़ रहा, पर जो उसके अंदर नकारात्मकता छुपी हुई है, जो नेगेटिविटी है उनके भावों में, उनकी सोच में, वो बहुत घातक है, बहुत ख़तरनाक है, और अच्छे अच्छे इंसान खराब हो जाते हैं। तभी मैंने ऐसे लोगों से तुरंत पल्ला झाड़ा। मैंने कहा ऐसे लोगों को अपने जीवन में नहीं रखना, जो पापी और असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको इन्हीं की प्रवृत्ति वाले लोग सूट करेंगे। और मैंने खुद देखा कि वैसी ही प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ वो ऐसे रहते थे जैसे एक जिगर दो जान, मतलब एक दूसरे के पीछे पागल, जान छिड़कने को तैयार, एक आत्मा दो जिस्म वाली बात। तो प्रवृत्ति बहुत मायने रखती है। आप किसी बुरे घटिया इंसान को सुधारने का प्रयास करेंगे, वो आसानी से नहीं सुधरेगा। जब तक उसको वक्त के थपेड़े नहीं पड़ जाते, ईश्वर की लाठी नहीं लग जाती, तब तक वो नहीं सुधरेगा। और बाजे तो ऐसे होते हैं, उसके बावजूद भी नहीं सुधरते। उनकी आत्मा इतनी ढीठ होती है कि वो अपनी प्रवृत्ति बदलना ही नहीं चाहती, और इसी कारण से वो प्रेत योनि में भेजे जाते हैं। प्रेत योनि में भी नहीं बदल पाती, दूसरों का बुरा करती है, दूसरे के शरीर को ख़राब करती है। मैं रोज़ ऐसे केसेस देखता हूँ जहाँ आत्माएं सता रही हैं किसी न किसी इंसान को। फिर उसके बाद पशु योनि में वैसी ही प्रवृत्ति के साथ जन्म मिलता है कि सपोज़ आपकी प्रवृत्ति है दूसरों को नोच नोच के खाना, दूसरों को का हक मारना, तो आपको सपोज़ वल्चर बना दिया, आपकी आत्मा को वल्चर के शरीर में भेज दिया, या जो है किसी और हिंसक जानवर के शरीर में भेज दिया। क्योंकि एक बारी आप इंसान की जून से हट जाएगी आपकी आत्मा और किसी पशु के शरीर में चली जाएगी, तो 84 लाख योनियों का जो फेरा है वो बहुत लंबा चलेगा आपके जीवन में। मतलब कि आपकी आत्मा थक जाएगी जन्म लेते लेते, पर इंसान का शरीर इजीली आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही आपके उत्तम सत्कर्म रहे हो तब आप एक्सपेक्ट कीजिएगा इंसान का शरीर, अदरवाइज नॉट। और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, लोग नहीं समझते कि अगर आप किसी भी प्रवृत्ति को अपनी, यूँ कह लीजिए, अपना लाइफ का पार्ट बना लोगे, सपोज़ आपकी हिंसक प्रवृत्ति है, बुरी प्रवृत्ति है, मारपीट झगड़े वाली प्रवृत्ति है, तो वैसा ही शरीर आपको मिलेगा। और अक्सर हिंसक प्रवृत्ति के जानवर हम देखते हैं, जो है शिकार होना या शिकार करना, ऐसी प्रवृत्ति जब आप मानव शरीर के थ्रू करते हो तो आप मानव शरीर का अपमान करते हो, और इसी कारण से आपकी आत्मा को दंड देने के लिए ये शरीर आपसे छीन लिया जाता है। प्रेत योनि में जाने के बाद जो आपका अगला सफ़र होता है, फिर मानव शरीर तो आप भूल ही जाइए। इसीलिए हमेशा बार बार कहा जाता है कि आप अच्छी चीज़ें सुनो, सत्संग सुनो, अच्छे कर्म करो, बुरा मत करो किसी का। और अगर आपके अंदर हिंसक प्रवृत्ति है, बुरी प्रवृत्ति है, मारपीट झगड़े वाली प्रवृत्ति है, दूसरे का बुरा करने की प्रवृत्ति है, दूसरे को हर्ट करने की प्रवृत्ति है, दूसरे का नुकसान करके खुश होने की प्रवृत्ति है, तो इन प्रवृत्तियों को त्यागने की तैयारी करो। धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से इनको निकालो। अगर किसी का बुरा करते आए हो तो अब उसका बुरा करना बंद कर दो, और अगर उसका कुछ अच्छा कर सकते हो तो उसका अच्छा करना शुरू कर दो। नहीं कर सकते अच्छा करना, तो एटलीस्ट अब आगे बुरा मत करो। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा मत करो, क्योंकि जितने ज़्यादा आप बुरे कर्म कर रहे हो वैसी प्रवृत्ति आपकी आत्मा की होती जा रही है। आपने देखा होगा कोई भी इंसान जो एक बारी किसी के साथ क्राइम करता है, बुरा करता है, झगड़ा करता है, मारपीट करता है, उसकी हैबिट हो जाती है, वो हर एक के साथ ये चीज़ करता है। धीरे धीरे वो उसकी प्रवृत्ति में शामिल हो जाता है, और उसकी आत्मा में वो भाव इतना विद्यमान हो जाता है कि उससे फिर अलग नहीं किया जा सकता। फिर उसकी आत्मा को वैसा ही शरीर प्रदान किया जाता है कि जब तुमने ये हिंसक प्रवृत्ति नहीं छोड़ी, जो इंसानी प्रवृत्ति के कम्प्लीटली अगेंस्ट थी, तुमने वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करी जो जानवरों में पाई जाती हैं, तो अब वक्त आ गया है तुम्हारी आत्मा को उसी शरीर में भेजने का जिस शरीर के तुम लायक हो, यानी कि हिंसक जानवरों के। फिर वो उसमें जाते हैं और उनकी आत्मा, उसमें भी बहुत सारी लाखों योनियाँ हैं जो हिंसक प्रवृत्ति के जानवरों की हैं। आपको लगता होगा सिर्फ शेर, चीता यही हिंसक है, नहीं, हर तरीके से हिंसक प्रवृत्तियाँ भरी पड़ी हैं। अजगर है, किसी को दबा के बुरी तरीके से उसका दम निकाल के तब उसको खा जाना, निगल जाना, ऐसी ऐसी मछलियों की, जलचरों की प्रवृत्ति है। मगरमच्छ है, हिंसक प्रवृत्ति है। आपको ऐसी ऐसी खतरनाक और गंदी योनियों में आपकी आत्मा जाएगी कि आपकी आत्मा रोएगी कि हम कहाँ फंस गए हैं,
क्योंकि जो एनिमल की कॉन्शियस होती है वो इस चीज़ को रियलाइज़ करती है कि वो एक भोग योनि में है, वो कर्मों का वो भोग रही है, पर वो मजबूर होती है। उसकी कॉन्शियस सर्वाइवल की वजह से उसको बार बार प्रोवोक करती है उसी हिंसक प्रवृत्ति को बार बार करने के लिए। कोई भी अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी की आत्मा मगरमच्छ के शरीर में है तो वो ऑफिस तो नहीं जा सकती, वो पढ़ाई नहीं कर सकती। उसकी प्रवृत्ति वही है, पानी पे रहना या ज़मीन पे रहना और हिंसक बने रहना, मांसाहार करना, जानवरों को मारना। जानवर कोई पानी पीने आ रहा है तो उस वक्त उनका शिकार करना, उनको बेदर्दी से मार के खा जाना, क्योंकि इंसानी रूप में कहीं ना कहीं उसकी आत्मा ने वो प्रवृत्ति अपने अंदर रखी होगी। हो सकता है एज एन इनकारनेशन उसकी सोल को वो शरीर प्रदान किया गया कि अब आप इसी प्रवृत्ति को बार बार जियो, बार बार जियो। आप ना चाहते हुए भी इसी प्रवृत्ति को करोगे, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग यू हैड अ चॉइस कि आप इस प्रवृत्ति को त्याग सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने इस प्रवृत्ति को, हिंसक प्रवृत्ति को अपने साथ रखा। अब ये आपकी आत्मा में इतनी विद्यमान हो चुकी है कि आप चाह के भी इसको त्याग नहीं सकते। और उसके बाद सपोज उसकी आत्मा एज अ मगरमच्छ विचरण करती रही, जानवरों को खाती रही। जब उसकी डेथ हुई मगरमच्छ की तो उसकी आत्मा सपोज किसी और जलचर के शरीर में चली गई, किसी जो है छिपकली के शरीर में चली गई। अगर छिपकली का स्तर देखा जाए या गिरगिट का स्तर देखा जाए, वो अगर किसी उसको खा रही है, कैटरपिलर को खा रही है, तो वो भी एक हिंसक प्रवृत्ति है। तो हर तरीके की उस मांसाहार खाने वाले हर वो निचले स्तर के जीव जंतुओं में आपकी आत्मा विचरण करेगी, ना चाहते हुए भी। तो इसीलिए बार बार समझाने का प्रयास करता हूँ, अपनी प्रवृत्ति को बदलने का प्रयास करें। इस बात से राजी ना हो कि आप झगड़ालू हो, हिंसक हो, मारपीट करने वाले हो, आप गुस्सैल हो, आपकी तो इतनी चलती है। तो सामने वाला आपसे डर गया है, डरपोक है, आपने उसको डरा दिया, उसको नुकसान कर दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा तीर मार लिया, आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। पर ईश्वर और आपका कर्म बंधन, उससे ऊपर आप भी नहीं हो। और कर्मों का जो प्रारब्ध होगा उसकी सज़ा जब आपकी आत्मा को मिलेगी तो वहाँ प्रवृत्ति काम नहीं आएगी। वहाँ आपकी प्रवृत्ति जैसे लोग भी धक्के खा रहे होंगे बुरी बुरी योनियों में, पर उनका साथ आपको नहीं मिलेगा, आप अकेले ही भोग रहे होंगे। यहाँ भले ही उनके साथ से आप खुश हो लो, किसी का बुरा करके खुश हो लो, पर बाद में आपकी आत्मा असहाय होगी। तो इस बात को समझिए। बाकी हर एक की अपनी सोच है, अपनी विश है। अगर वो नहीं बदलना चाहते, अपनी इस गंदी प्रवृत्ति को अपने साथ रखना चाहते, तो मरते दम तक भी वो प्रवृत्ति जब उनके साथ रहेगी तो उनकी आत्मा वैसी ही योनियों के लिए पर्याप्त तैयारी कर लेगी। तो इसीलिए हमारे अंदर ये प्रवृत्ति का बहुत बड़ा एक पहलू माना जाता है कि जिस भी तरीके की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वैसी ही प्रवृत्ति के लोग अगर हमारे अनुकूल हों तो ही हम उनके साथ वक्त बिता पाते हैं। हमसे विपरीत प्रवृत्ति के अगर कोई लोग होते हैं तो उनके साथ वक्त नहीं बिता पाते। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हम फंस जाते हैं ऐसे लोगों के साथ। पर अगेन इसमें भी यूँ कह लीजिए कि उसमें भी अपने आप को बचा के रखना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए कि उनका कोई नकारात्मक प्रभाव आप पे ना पड़े। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा या ब्लैक मैजिक से परेशान हो गए हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। काम नहीं बनते तो काम बनने लगेंगे। चाहे आप सुपर प्लैटिनम धुनी लीजिए या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। मेरे द्वारा भी मदद कवच या लॉकेट भी मंगा सकते हैं अपने बचाव के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप पेड कॉल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।